35 साल तक रायपुर लोकसभा से सांसद रहने वाले भाजपा के सीनियर ओबीसी फेस रमेश बैस 5 साल तक राज्यपाल की भूमिका और पारी निभाने के बाद आज रायपुर लौट आए। बिल्कुल, उनका रायपुर एयरपोर्ट पर पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरते ही रमेश बैस ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला। साथ ही ये भी संकेत दिया कि वो सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। चक्रव्यूह में पूरा देश फंस गया है। उसको पहले महाभारत पढ़ने बोल दो, उसके बाद 5 साल बाद 3 राज्यों में राज्यपाल की निर्विवाद पारी खेलकर रमेश बैस जब रायपुर लौटे तो उन्होंने सबसे पहला वार राहुल गांधी पर किया। छत्तीसगढ़ वापस लौटते ही उनकी प्रदेश राजनीति में सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चे शुरू हो गए थे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ये भी कह दिया था कि उन्हें सक्रिय राजनीति में किस्मत आजमा लेनी चाहिए। इशारा बृजमोहन अग्रवाल की खाली हुई सीट रायपुर दक्षिण की तरफ था। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया ने भी उनसे यही सवाल किया तो उनका जवाब था, अब वो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भूमिका देगी, जो कुछ करने को कहा जाएगा वो करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर भी बेहद तीखा हमला किया। अब मैं छत्तीसगढ़ आने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। उसको पहले महाभारत पढ़ने बोल दो, उसके बाद रमेश बैस प्रदेश की राजनीति में भाजपा ओबीसी का ऐसा चेहरा रहे जो शुरू से लेकर आखिरी तक अपराजेय रहा। रायपुर लोकसभा सीट से लगातार 7 बार सांसद चुने जाने का उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए। सक्रिय राजनीति में रहते हुए सांसद की अपराजेय पारी खेलने के बाद आलाकमान ने उन्हें राज्यपाल की भूमिका दी। जाहिर है राहुल गांधी पर रमेश बैस के बयान से कई कयास लगने शुरू हो गए। पार्टी उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारती है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन तीखे तेवर के साथ बयान देकर रमेश बैस ने ये तो साफ कर दिया है कि फिलहाल सक्रिय राजनीति से वो दूर नहीं जा रहे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो राहुल बड़े ही खांटी पॉलिटिशियन रहे रमेश बैस, सीनियर नेता हैं और जैसा अभी कह रहे थे कि सीधे वार राहुल गांधी पर किया। तो दरअसल जो उनका चक्रव्यूह वाला बयान है, कहीं अपने बयान में फांसने के लिए, फंसा देने के लिए बीजेपी नेताओं ने तैयारी तो नहीं कर दी है, इस बात के भी कुछ संकेत दिखे हैं। उन्होंने बड़ा हल्का कर दिया। उन्होंने कहा पहले वो महाभारत तो पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ लें।